भाई जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा ना, आपका हाउ क्लियर होना ही नहीं है, क्योंकि आपका वाई जो है ना वही कारण है सबसे बड़ा जिसके कारण आप इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हो। भाई आज के इस वीडियो लेसन में आपको मैं बताने वाला हूं कि आपको इंग्लिश कैसे सीखना है। सबसे पहली चीज तो आपको यह जानना पड़ेगा कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। यस, स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन अक्सर हमारे पास आता है, सर आई वांट टू बी ए फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, आई हैव टू बी ए कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर, आई हैव टू बूस्ट अप माय सेल्फ कॉन्फिडेंस। सर कुछ तो आता है, सर इंग्लिश नहीं सीखना है, पब्लिक के सामने कॉन्फिडेंटली हिंदी में बात कर ले, सर उतना ही सिखा दो हमको। तो भाई मैं आज आपको सबसे पहली चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपको यह पता है कि आपको क्यों करना है तो आपको कैसे करना है ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं फर्स्ट क्लियर योर व्हाई इन ऑर्डर टू क्लियर योर हाउ। आपको हाउ जो है वो मायने नहीं रखता, आप इंग्लिश सीख जाओगे भाई, कैसे सीखोगे मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला काम आपको अपने वाई को क्लियर करना है दोस्त, क्योंकि वाई क्लियर नहीं है ना आप। अच्छा, मैंने कहा इंग्लिश क्यों सीखना चाहते, सर आई हैव टू डू जॉब, आई हैव टू गेन समथिंग इन माय लाइफ, सर आई हैव टू बिकम समथिंग, दैट्स व्हाई आई वांट टू। सच्ची बताना, क्या सच में यही रीजन है? क्या सच में यही रीजन है जिसके कारण आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? तो आपका रिप्लाई ये नहीं आएगा, उसका बहुत बड़ा रीजन है। उसका रीजन जानना चाहते हैं क्यों? उसका रीजन ये है दोस्त कि आपने जरूर बोला है कि सर मुझे जॉब करने के लिए इंग्लिश सीखना है, लेकिन सच में क्या आपको इंग्लिश की नीड है? क्या सच में आप अपने आप को इंप्रूव करना चाह रहे हैं? तो आप सिर्फ और सिर्फ इसे जरूरत के हिसाब से सीख रहे हैं। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूं दोस्त कि जब तक आप जरूरत के हिसाब से सीख रहे हैं, जब तक आप ये सोचकर सीख रहे हैं कि भाई मैं ना इसलिए सीख जाऊं ताकि मेरा जॉब लग जाए, मैं इसलिए सीख जाऊं ताकि मैं जीवन में कुछ हासिल कर लूं, तो आपको फिर मैं बताना चाहूंगा आप गलत सोच रहे हैं। सबसे पहले तो मेंटालिटी को चेंज करिए। आपको इसे एज ए लैंग्वेज सीखना, और इसलिए सीखना है ताकि आप जो है अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव कर ले। अब आप मुझसे एक प्रश्न यहां पर करेंगे, सर लैंग्वेज को इंप्रूव करना और जॉब के लिए इंग्लिश सीखना, इन दोनों में क्या अंतर है? जब आप जॉब के लिए इंग्लिश सीखने के लिए कोशिश करेंगे तो आपके माइंडसेट इंग्लिश पर कम फोकस करेगा, जॉब पर ज्यादा करेगा। दूसरा, आपके ब्रेन में यह चीज चलती रहेगी, नहीं सीख पाया तो मेरा जॉब नहीं लगेगा, नहीं कर पाया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, शायद नहीं कुछ हो पाया तो मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा। लेकिन जब आप इसको एज ए लैंग्वेज सीखोगे कि नहीं यार मैं इंग्लिश सीखूं नहीं सीखूं, मुझे अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना है, यहां पर आप कंप्लीटली फ्री माइंड होकर सीख रहे हैं। और आपको फिर बता दूं मैं कि अगर आपके ऊपर कोई 10 किलो वजन रख दे और आपसे कहे चले दौड़िए, क्या आप दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई सीख रहे हो ना तो फ्री माइंड होकर सीखो। सिर के ऊपर वजन रख के मत दौड़ो। सिर के ऊपर वजन रख के दौड़ोगे, वेट लेकर दौड़ोगे, उतना फास्ट नहीं दौड़ पाओगे जितना फ्री होकर आप सीखोगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ तो आते हैं सर 30 डेज बाद इंटरव्यू है। अच्छा, अभी तो 1-2 दिन पहले के केस बताता हूं कि स्टूडेंट आया, बोले सर 2 दिन बाद मेरा इंटरव्यू है और मुझे इंग्लिश में कुछ नहीं आता। और सर इंटरव्यू इंग्लिश में है, इतने दिन से कहां था भाई, है ना? हम पता है जरूरत के अकॉर्डिंग चीजों को सीखते हैं। जिस चीज की जरूरत है वो सीखो ना, जो नहीं है उसको हटाओ। अरे भैया इतने भी ज्यादा नहीं जरूरतमंद हमें बनना है, और ऐसा भी नहीं बनना है कि भाई हम जो है उसी चीज को इंपॉर्टेंस दें। आपको इसे ऐसा लैंग्वेज सीखना है, दिस इज अ लैंग्वेज एंड इट टेक्स टाइम टू लर्न। एटलीस्ट आपको कम से कम लैंग्वेज को 4 to 5 मंथ अच्छे से देने होंगे। आप समझिए इस चीज को। आप एक भाषा को सीख रहे हैं और एक भाषा को सीखने में समय लगता है। इट हैज 4 एस्पेक्ट्स: listening, speaking, reading and writing. L stands for listening, S stands for speaking, reading and writing. We have 4 aspects of it, and you just have to command within 2 days, within 30 days. How is it possible? It takes time to learn it. And for that, what you have to do, you have to listen constantly, you have to speak, you have to read the content in English, and whenever you get the time to write something, just write it down. Then after you can improve yourself. और होता क्या है स्टूडेंट्स, नहीं सर मुझे तो इंग्लिश सीखना है क्योंकि मुझे जॉब करना है। देखो सब सही बात है, यू हैव अ राइट पर्पस, आपको जॉब करनी है, दैट्स ओके। लेकिन जब इंग्लिश सीखे ना तब ये जॉब नहीं दिमाग में आना चाहिए, तब ये दिमाग में आए आई हैव टू इंप्रूव माई स्किल्स एंड आई हैव टू इंप्रूव माई सेल्फ। दैट शुड बी योर एटीट्यूड, दैट शुड बी योर पर्पस। क्योंकि जब आप अपने जॉब का सोचोगे ना तो आपका डर आपको ज्यादा परेशान करेगा और वहां आप नहीं सीख पाओगे। एक टेंशन में लेकर ही आप क्लास में बैठोगे और आपके चेहरे पर जो स्माइल है ना वो गायब हो जाएगी। हमारे पास स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूं भाई ये स्माइल मेंटेन करो। तो बोले सर जॉब का टेंशन है, इंग्लिश नहीं सीख पाया, तो नहीं सीख पाया कोई गल नहीं, ओके लीव इट।
ठीक है, यहां आकर आपने क्या नया लेकर गए उसके बारे में सोचें। तो मैं आप सबको इंसिस्ट करना चाहता हूं कि इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज सीखें, टेंशन लेकर नहीं सीखें, अपने वाई को सबसे पहले क्लियर कर लें। वाई को क्लियर करने से मेरा मतलब यह है कि आपको इस एटीट्यूड के साथ सीखना है कि मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है, इसलिए नहीं कि मैं अच्छी जॉब करने लग जाऊंगा। याद रखिएगा, आपकी जॉब तो 100% लगेगी, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू इज दैट you have to put your 100% efforts। आप दो तो सही अपना 100% यार, आपने 100% देना स्टार्ट किया। देखो, डेली आप क्लास अटेंड कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, डेली मान लीजिए आप यूट्यूब के थ्रू इंग्लिश सीख रहे हो। फॉर एग्जांपल, यू हैव नॉट ज्वाइन एनी कोचिंग क्लास थ्रू यूट्यूब, सिंपली यू आर लर्निंग। तो आप डेली 1 घंटा यूट्यूब को दीजिए, फिर आप 1 घंटे डेली जो है, जो तरह तरह का कंटेंट है उसको आप इंप्रूव करिए। 1 घंटे डेली आप जितना कुछ नया कर सकते हैं वो करिए, और 1 घंटे की क्लास अटेंड करने के बाद में आपको डेली क्या पढ़ाया गया उस चीज को इवैल्यूएट करिए, उसको प्रैक्टिस करिए। आपने देखा होगा ना, हम लोग क्लास में एसएमपी की प्रैक्टिस करवाते हैं, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस की, जिसमें स्टूडेंट्स को स्पीडली बोलना सिखाते हैं। सो हम ये कैसे करवा पाते हैं कि एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स किसी भी सेंटेंस को कॉन्फिडेंटली हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेता है। दिस इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। हम उनको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करवाते हैं, उनके सेंटेंस मेकिंग को स्ट्रांग करवाते हैं, उनसे सेंटेंसेस बैक टू बैक पूछते हैं, और एक समय ऐसा आता है दे कैन ट्रांसलेट एनीथिंग फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश कॉन्फिडेंटली विदाउट मेकिंग एनी एरर, विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। और यही हमारी यूएसपी है, और इसी कारण पर्सोना इंस्टीट्यूट जाना जाता अपने रिजल्ट के लिए। तो मैं आप सबको इंसिस्ट करूंगा कि आज से और अभी से इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज सीखो, टेंशन लेके मत सीखो दोस्त, बिल्कुल भी टेंशन लेके मत सीखो, क्योंकि ये वीडियो लेसन उन्हीं के लिए आज मैंने बनाया, स्पेशली जो ये माइंडसेट लेकर सीखते हैं कि मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा तो मेरी जॉब अच्छी लग जाएगी। जॉब के लिए मत सीखो, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए सीखो, अपने अंदर सुधार लाने के लिए सीखो, अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाने के लिए सीखो, अपने आप को बदलने के लिए सीखो। अब बात करता हूं हाउ आई कैन लर्न इंग्लिश, कैसे सीख सकता हूं। सो आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, चारों एस्पेक्ट्स है, और आपको सबसे ज्यादा फोकस अगर स्पीकिंग पर करना है तो एक ही काम करना होगा, बोलना होगा। अगर आपको लिसनिंग को बढ़ाना है तो लिसनिंग करना होगा, रीडिंग को बढ़ाना तो रीडिंग ज्यादा करनी होगी, राइटिंग को सुधारना तो ज्यादा से ज्यादा लिखना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जिसको भी इंप्रूव करना पड़ेगा उसको आपको ज्यादा करना होगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करना होगा, तो वो ऑटोमेटिक आपका होगा। अब आप कहोगे सर हाउ आई कैन स्पीक, आई डोंट हैव ए स्पीकिंग पार्टनर। You have your own speaking partner. You are the one with whom you can communicate. आप अपने खुद से बात करो ना यार, क्या गलत है, अपने आप से बात करो। सेल्फ टॉकिंग इज द बेस्ट वे टू इंप्रूव वन सेल्फ। आप अपने आप से बात करो, टुडे आई विल डू दिस एंड दैट। मैं आपको बताने की जरूरत नहीं, मैंने क्या क्या एक्टिविटीज आपको बताई। आपको मैंने बताया एक तो डेली रूटीन बोलने का, आप अपने आप को डेली रूटीन सुनाओ, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन एक दूसरे अपने आप को सुनाओ। इसके बाद में आप क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर सकते हो। व्हाई आर यू गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर बिकॉज आई हैव सम वर्क। डू यू नो मी, या आई नो यू। डू यू स्टडी, यस आई स्टडी। काफी सारे वीडियोस मैंने सेल्फ प्रैक्टिस के आपको बताया है, काफी सारा कंटेंट मैंने आपको दिया है। जो भी लोग नए हैं ना भाई, आपको बता दूं, प्लेलिस्ट बनाई है इसके लिए इंडिविजुअली। आप देखो जरा प्रैक्टिस वीडियोस पर बेस्ट जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसमें बहुत ही शानदार जानदार तरीके से स्टूडेंट्स को समझाया गया है कि कैसे प्रैक्टिस करनी होती है। अब अगर आप इन सब चीजों के बाद भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, सो आई वुड से कि यार आप अपने समय को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। इसलिए आज से और अभी से दिमाग में एक चीज को अभी के अभी निकाल कर फेंक दे, नहीं मुझे इंग्लिश इसलिए सीखना है बिकॉज मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है, मुझे इसलिए नहीं सीखना है मैं अच्छी जॉब करने लग जाऊं। देखो, अच्छी जॉब तो हर कोई चाहता है, अच्छी नौकरी हर कोई चाहता है, अच्छी जगह सेटल होना हर कोई चाहता है, लेकिन फॉर गेनिंग एंड फॉर डूइंग ऑल दिस थिंग्स वी नीड टू इंप्रूव आवरसेल्फ फर्स्ट। वो कहता है ना, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले ये बताओ, क्या सच में आप डिजर्व करते हो? क्या सच में आप उस लायक हो, उस काबिल हो कि आप ये कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए पहले आपको डिजर्व बनना है। इसलिए कहा गया फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले आप डिजर्व तो हो यार, लायक तो बनो, पहले उस काबिल तो बनो, उसके बाद देखो आपको सारी चीजें मिलेंगी जो आप चाहते हो। लेकिन होता क्या है, स्टूडेंट्स पहले चाहता है, ठीक है, पहले क्या चाहता है कि सारी चीज उसको मिल जाए। ऐसा नहीं होता दोस्त, पहले आपको अपनी काबिलियत साबित करनी होगी, अपने आप को साबित करना होगा, फिर उतना मिलेगा जितना कि आपने सोचा नहीं होगा। लेकिन कब? जब आप लायक बनोगे, तो पहले लायक बनो। इसलिए कहा गया फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो इंग्लिश को इंप्रूव करने का भी यही शॉर्टकट है।
आपको पहले डिजर्व होना पड़ेगा। यू हैव टू इंप्रूव योर वर्ड पावर। आपको कम से कम 400 प्लस में वर्ब्स याद करनी पड़ेगी। खाना पीना, उठना बैठना, नाना धोना, आना जाना, बात करना, उठाना फेंकना, समझना, रोना हंसना, गाना चिल्लाना, घूरना देखना। यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दिस वर्ब्स, और इन वर्ब्स को प्रिपेयर करते हो अपने स्पीकिंग स्टाइल में बदलाव लाना पड़ेगा। डेली आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, कॉन्स्टेंटली सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे, तरह तरह के लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। क्लासरूम में भी आपको, अगर आप सीख रहे हो तो वहां पर भी अपना 100% देना होगा। मींस एवरीवेयर यू हैव टू यूज लैंग्वेज। इवन यू आर ट्रैवलिंग इन मेट्रो एंड यू फाउंड समवन हु नोज इंग्लिश, जस्ट स्पीक ओनली इन इंग्लिश। Wherever you try to speak in English, wherever you get the chance to speak in English, don't miss it. Just speak in English. बोलो, क्योंकि बोलने से जो सुधार आने वाला है ना, वो कहीं नहीं आने वाला है। तो बस अपने आप को इस टेक्निक के साथ में इंप्रूव करो। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप सच में आज से और अभी से इन टिप्स को फॉलो करते हो, यू आर गोइंग टू बी ए सुपर डुपर इंग्लिश स्पीकर डियर स्टूडेंट्स। और एक और बात आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि पर्सोना इंस्टीट्यूट ने अभी तक किसी भी स्टूडेंट को निराश नहीं किया है, ठीक है। तो अगर सच में ऐसा लगता है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 1 मिलियन की फैमिली बहुत जल्दी हम लोग बनने वाले हैं। चलिए, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।